अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं काशिफ मलिक टीवी। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नेमत से नवाजा है जिसके बगैर हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। वो नेमत दीन इस्लाम है। क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह ताला व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अहकामात पर अमल पैरा होना ही दीन इस्लाम है, जो मोमिनों और मोमिनात को हिजाब यानी पर्दे के हवाले से सख्ती के साथ अमली जामा पहनाने का हुक्म देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया कि तुम्हारे काबिल शर्म हिस्सों को ढाके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। ख़वातीन व हज़रात, पर्दे की इस्लाम में खुसूसी अहमियत बयान की गई है और मर्द व औरत को सतर पोशी के साथ साथ शर्म व हया को भी मुकद्दम रखने का हुक्म दिया गया। यही वजह है कि मर्दों के लिए किसी भी औरत पर दूसरी निगाह डालना जायज़ नहीं। हदीस में आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा वाली कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा बाहया थे। जब कोई बात ऐसी देखते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती तो हम लोगों को आपके चेहरे मुबारक से मालूम हो जाता। इस्लाम दुश्मन लोगों ने हमेशा मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए हैं और अब भी करते हैं। इस वक्त जो उनका कारआमद और ताकतवर हथियार है वो माशरे में बेहयाई और बेपर्दगी को आम करना है, और इसको आम करने के लिए उन्होंने इंटरनेट, टीवी, केबल का सहारा लिया है। मुस्लिम नौजवान लड़कों और लड़कियों में ये वसवसा डाला जाता है कि बेपर्दगी और फहाशी में ही तरक्की है। टीवी, केबल, इंटरनेट वगैरह ऐसे शैतानी जराए हैं जिनकी वजह से बेहयाई मुसलमानों के घरों में पहुंच रही है, और नतीजा ये निकलता है कि माशरे में मुसलमान औरतों में पर्दे का और मुसलमान मर्दों में हया का दिन ब दिन खात्मा होता जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, मगरिबी तहजीब ये कहती है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रख कर उस पर जुल्म किया है, उसे गुलाम बनाया है, और हमने औरत को बेपर्दा करके उसे आज़ादी दी है। दरअसल उन्होंने औरत को बेपर्दा करके उसकी इज्जत को नीलाम किया है। ख़वातीनो हजरात, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म देकर एक औरत को इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया है। बेपर्दगी की वजह से माशरे में बदनजरी फैल गई है और नजर ही जिना की पहली सीढ़ी है। बदनजर उम्मुल खबाइस के मानिद है। पर्दे में ही हया है। लाजमन जिसने पर्दा किया उसमें हया और शर्म भी होगी, और जिसमें शर्म व हया होगी यकीनन माशरे में उसकी इज्जत भी होगी, और अगर यही इज्जत किसी की नज़र में कम होगी तो उसको दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। चूँकि पहले ही जिक्र किया गया है कि इस्लाम दुश्मन लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए ताकि मुसलमान अपने दीन से दूर हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, अगर इंटरनेट की बात की जाए तो सबसे आला हथियार यही है। इंटरनेट से फहाशी कैसे फैली, इसके लिए फेसबुक की मिसाल मुनासिब है। एक सर्वे के मुताबिक 2018 के तीसरे महीने की आखिर तक फेसबुक पर 2.27 बिलियन माहाना फाल सार्फिन थे, और इन्हीं 2.27 बिलियन सार्फिन में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद सिर्फ फहाशी फैलाना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन पोस्टों को भी शेयर करते हैं, फिर ना जाने कितने गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक ये पोस्ट उस पर होगी तब तक जितने भी लोग इसको देखेंगे, एक तो वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और उस शख्स के सर पर भी गुनाहों का इजाफा होता जाता है जिसने ये पोस्ट की होती है। इससे अंदाजा कीजिए एक पोस्ट से फहाशी का बाजार कितना गर्म हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी ने फरमाया, जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाए उसे हिदायत पर चलने वालों का भी सवाब मिलेगा, और चलने वालों के सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी, और जो शख्स गुमराही की तरफ बुलाए उसको गुमराही पर चलने वालों का भी गुनाह होगा, और उन चलने वालों के गुनाह में भी किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह करीम का भी इरशाद है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीजें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम, हाँ खुले हों या छुपे। बेहयाई की इशात एक जामे बात है जिसमें जिना, तोहमत जिना, बेहयाई की बातों का चर्चा करना और इंसान को जिना की तरफ माइल करने वाली बातें और हरकतें करना सब शामिल हैं। मौजूदा दौर में इशात फहाशी के मॉडर्न तौर तरीके इजाद हो गए हैं। मसलन इश्कबाजी का जुनून पैदा करने वाली फिल्में, जिनसी बेरारवी पैदा करने वाले और इखलाक सोज गाने, नाइट क्लब, जहनों पर औरतों का भूत सवार करने वाले इश्तेहारात, हुस्न के मुकाबले, टीवी पर औरतों के बेढंगे मुजाहरे, डांस के प्रोग्राम वगैरह शामिल हैं।
इसी तरह एक ऐप के नाम पर फहाशी के बाजार को गर्म करने के लिए ऐसी ऐप इजाद की गई जिसने तमाम बातिल कुव्वत हथियारों को पीछे छोड़ दिया। टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिसने फहाशी की दुनिया में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि अब इसको जिंदगी की जरूरत समझा जाता है। लोग मजाहिया अंदाज में अपने अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। मुसलमान लड़के और लड़कियां भी इसमें मुलव्विस हैं। ख़वातीनो हज़रात, अफसोस इस बात का है जो मुसलमान लड़के और लड़कियां इस कार्य बद में मुलव्विस हैं, उनके वालिदैन उन्हें इस काम से रोकते ही नहीं। मैं ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। या तो उनके वालिदैन उनके साथ होते हैं या फिर उनकी तरबियत में कमी है। इसी तरह टिकटॉक पर भी ये नाज़रीन को खुश करते हैं। लड़कियां लड़कों का हुलिया और लड़के लड़कियों का हुलिया बनाकर स्टेज पर आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे और न ही रोज़े क़यामत में अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा। पहला वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करे, वो औरत जो के मर्दों का हुलिया बनाए, और तीसरा दय्यूस शख्स यानी वो जो अपने बीवी बच्चों में बेहयाई को बर्दाश्त करे। नाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमानों ने पर्दे को छोड़कर मगरिबी तहजीब को अपना नमूना बनाया। जो तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया उसे हमने पसे पुश छोड़ दिया। महशर के दिन हम लोग क्या जवाब देंगे? रसूल अल्लाह ने दीन को पहुंचाने में बहुत तकलीफें बर्दाश्त की और हम हैं कि आज उस दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हिदायत बख्शे और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। आमीन। मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैंने माशरे की इस्लाह के लिए बनाई है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी नेकियों के हिस्सेदार बन सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।